So hello everyone, I hope you all are good and are not panic after watching all the news right now. My name is Rajesh, student of McMaster University. तो एयर कनाडा खुद तो परेशान हो ही रही है और साथ में हम स्टूडेंट्स को भी परेशान कर रही है। अगर आपने एयर कनाडा फ्लाइट बुक की हुई है तो आई एम श्योर आपको मेल आ चुकी होगी कि आपकी फ्लाइट फिर से रीशेड्यूल कर दी गई है। अब ये थर्ड टाइम हुआ है। तो जिन स्टूडेंट्स की फ्लाइट अब रीशेड्यूल हो चुकी है वो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपकी किस डेट की फ्लाइट थी और अब रीशेड्यूल होके किस डेट को कर दी गई है। और एयर कनाडा वाला कोई ऐसा भी है जिसकी फ्लाइट अभी तक रीशेड्यूल नहीं हुई है, वो भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो इसी पे आज हम डिस्कस करेंगे कि ये सब क्या चल रहा है और अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, कनाडा कैसे पहुंचा जाए। क्योंकि एयर कनाडा ने 22 जून तक फ्लाइट्स बंद की हैं, तो 22 जून तक तो बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। उतना टाइम तो हमसे वेट नहीं हो पाएगा। वीडियो के एंड में हम रिफंड पॉलिसी की भी बात करेंगे एयर कनाडा की, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, एक भी सेकंड स्किप मत करना। आई एम श्योर ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है कि अब आपको क्या स्टेप उठाना चाहिए। जिन स्टूडेंट ने एयर कनाडा बुक की हुई थी उनकी फ्लाइट्स फिर से रीशेड्यूल हो रही है। 23 तक तो ऑलरेडी बैन की हुई है कनाडा ने इंडिया से फ्लाइट्स, बट फिर कुछ दिन पहले एयर कनाडा ने 23 मई के बाद की फ्लाइट्स भी रीशेड्यूल कर दी थी। उसे फिर से रीशेड्यूल करके 7 दिन बाद की कर दी थी, ये कह के कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने 7 दिन के लिए बैन आगे एक्सटेंड कर दिया है, जबकि ऐसा कुछ था भी नहीं। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है डिटेल में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी अब तक तो प्लीज़ उसे ज़रूर देख लेना, क्योंकि जो उसमें मैंने चीज़ें बोली है वो मैं इस वीडियो में रिपीट नहीं करने वाला। अब थर्ड टाइम स्टूडेंट्स की फ्लाइट्स रीशेड्यूल कर रही है एयर कनाडा और अब फिर से 30 दिन आगे की कर रही है। एंड दिस इज़ सो हार्ट ब्रेकिंग। कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से, कोई अनाउंसमेंट नहीं आई है कि उन्होंने 30 दिन आगे बैन एक्सटेंड कर दिया है। एयर कनाडा अपनी मर्जी से फ्लाइट्स रीशेड्यूल कर रही है आगे और नाम कैनेडियन गवर्नमेंट का लगा रही है कि उन्होंने हमें कहा है आगे करने को। ये रीशेड्यूल सिर्फ एयर कनाडा कर रही है, एयर इंडिया नहीं। एयर इंडिया की किसी की भी फ्लाइट दोबारा रीशेड्यूल नहीं हुई है अब तक, तो एयर इंडिया वाले बेफिक्र रहे हैं। अब जो होना था वो हो चुका, बट अब इस सिचुएशन में एयर कनाडा वालों को क्या करना चाहिए। तो अब आप जल्दी से जहां से भी आपने टिकट बुक करवाई हुई है, ट्रैवल एजेंट से या खुद ऑनलाइन बुक की हुई है, आप अपनी टिकट का रिफंड कैसे ले सकते हो इसका सारा प्रोसीजर पता करके रखो। अगर आप एयर कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे रिफंड का सेक्शन देखोगे तो वहाँ उन्होंने बताया हुआ है कि अगर आपने किसी एजेंट से बुक करवाई हुई है टिकट तो आपको उनको कॉन्टैक्ट करना है रिफंड के लिए। अगर आपने किसी वेबसाइट से करवाई हुई है बुक तो आपको उन वेबसाइट वालों को कॉन्टैक्ट करना है, और अगर आपने हमारी वेबसाइट्स के थ्रू कराई हुई है तो आप हमसे रिफंड ले सकते हो। अब क्यों प्रोसीजर पता करके रखना है आपको, क्योंकि बैन के रिलेटेड कैनेडियन गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ नहीं बोला है। बैन एक्सटेंड होगा या नहीं अभी तक इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इसलिए पॉसिबिलिटी ये भी है कि बैन एक्सटेंड आगे ना हो। अगर ऐसा हुआ तो आपको एयर कनाडा की टिकट रिफंड करवा के एयर इंडिया की टिकट लेनी पड़ेगी। इसलिए आप रिफंड कैसे लेना है ये पता करके रखिए पहले ही, सो दैट अगर इन फ्यूचर बैन लिफ्ट हो गया तो आप जितनी जल्दी हो सके एयर इंडिया की टिकट बुक करवा सको। और साथ में 30 मोर डेज ये बहुत ज़्यादा होते हैं, सो ऑब्वियसली इसके पहले कई कंट्रीज़ इंडिया से फ्लाइट बैन हटा देगी, सो आप वहाँ से जा सकोगे। इसलिए आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप रिफंड का पता करके रखो। जैसे ही किसी भी कंट्री ने बैन लिफ्ट किया मैं उसी दिन पोस्ट कर दूंगा अपने इंस्टाग्राम पेज पे, तो आप वहाँ से इनडायरेक्टली कनाडा जा पाओगे। अब और 30 दिन के लिए वेट करना बहुत लेंथी होगा। सो दिस वॉज द लास्ट ऑप्शन दैट वी कैन चूज। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि यही ऑप्शन बचा है और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अगर स्टिल आपका कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है aesthetic_rj। तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो अभी कोविड की वजह से इंडिया में स्टक हो चुके हैं।